आज खित्ते की सियासत में एक नई तारीख रकम हो रही है। बांग्लादेश जो दिहाइयों तक एक ही सियासी तसल्लुत के साए में रहा, वहां के अवाम ने अपने वोट की ताकत से एक नए दौर का आगाज कर दिया है। 12 फरवरी 2026 के आम इंतखाबात के गैर हतमी नताइज ने साबित कर दिया है कि अवामी ताकत के सामने बंद बांधना मुमकिन नहीं। तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने मैदान मार लिया है, जबकि जमात इस्लामी एक बड़ी और फैसला कुन पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरी है। अवामी लीग के बायकॉट और जुलाई चार्टर के जेर असर होने वाले इन इंतखाबात ने न सिर्फ ढाका बल्कि पूरे खित्ते के सियासी नक्शे को बदल कर रख दिया है। इस तमाम करेंगे मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी इस वक्त ढाका से हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन इलेक्शन को कवर करने वहां पर गए। माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तकरीबन जो 500 बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन हैं, उनके हमरा आप भी वहाँ पे मौजूद थे और आपने इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को देखा। ये बताइए, क्या 2024 के जो मुतनाज़े इंतखाबात थे उसके मुकाबले में क्या इन इंतखाबात को इंतहाई शफ़ाफ इलेक्शन कहा जा सकता है? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि दोनों इलेक्शंस के दौरान जो इंतखाबी मुहिम थी, पोलिंग डे था, उस पर पॉलिटिकल वायलेंस, रिगिंग, हुल्लड़बाजी, गुंडागर्दी के जो वाकयात थे, अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। इस मर्तबा ये नंबर तकरीबन 6 से 7 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 500 के लगभग लोग जख्मी हुए हैं। और ये पूरे 2 महीने की जो इलेक्शन कैंपेन है और इलेक्शन डे का टोटल ये नंबर है। अगर इस नंबर को हम कंपेयर करें, जो कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज, प्रोटेस्ट हुए थे अवामी लीग के दौर में, जब हुकूमत को जाना पड़ा था, उस वक्त ऑफिशियल जो डेथ टोल था वो 250 था, अनऑफिशियल 350 400 था। तो जब आप उस नंबर को देखते हैं और इस नंबर को देखते हैं तो पता चलता है कि वाकई यहाँ पर एक ऐसा माहौल था कि जिसमें लोगों ने अपनी मर्जी से वोट डाला है और उन्हें पोलिंग स्टेशन जाते हुए कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और जहां पे जो भी छोटे मोटे वाकयात हुए उनको फौरन रिपोर्ट किया गया और ठीक है, सिचुएशन चले ठीक है। आपने कंपैरिजन दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये बताइए, जो साबिका हुक्मरान जमात थी हसीना वाजिद की, आप जाहिर है कि उसके ऊपर पाबंदी अवामी लीग, उन्होंने बाइकॉट भी किया, तो एक बड़े पॉलिटिकल स्टेक की अदम मौजूदगी में क्या इन इलेक्शन की साख पर सवालिया निशान नहीं उठ रहा? जी बिल्कुल। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है जो पॉलिटिकल प्रोसेस को समझते हैं। उनका ये ख्याल जरूर था कि इससे अवामी लीग का क्लोजर नहीं होगा, वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा के तौर पर 2-3 साल बाद दोबारा उभर के आ सकती है। तो असूलन तो यही होना चाहिए था कि इलेक्शन के जरिए ही उनको आउट किया जाता। ताहम पिछले 15 साल में जिस तरह से उन्होंने किया, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक लंबी फहरिस्त है, उसके बाद जब उनसे निजात मिली है तो लोगों ने इस हवाले से खुशी का इजहार और इत्मीनान का इजहार ही किया है। लेकिन असूली तौर पे ये बात दुरुस्त है कि उनको सियासी तौर पर ही नॉकआउट करना चाहिए था, और इसीलिए उन्होंने बाइकॉट भी किया है। उन्होंने ये नो वोट विदाउट वोट, जो कि उनका स्लोगन था, तो इसलिए अवामी लीग का फैक्टर बिल्कुल मौजूद रहा है। अगरचे ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने किसी के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं की, लेकिन अमूमी तासुर यही है कि चूंकि उनकी जमात इस्लामी से एक डायरेक्ट मुखालफत थी, तो हो सकता है कि अवामी लीग के कुछ लोगों ने BNP को बराए मुखालफत जो है वो वोट कास्ट किया हो। ओके, अच्छा, अब इन इलेक्शन को जेन जी से मुतासरा इलेक्शन जो है वो कहा जा रहा था, तो व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन पोलिंग स्टेशंस पे इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में? जो जेन जी है, जो नौजवान है, उनका क्या जोशो खरोश देखा गया? जी बिल्कुल। जोशो खरोश का सबूत यह है कि कल पोलिंग के अमल में भी खवातीन और नौजवान बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद थे। और इससे पहले जो जेन जी की सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि उन्होंने जुलाई चार्टर के नाम से जो एक रिफॉर्म्स का एजेंडा मंजूर करवाया नेशनल कंसेंसस कमीशन से, वो उनकी कामयाबी। और उस आईनी रेफरेंडम के लिए अभी तक गैर हतमी तौर पे लोगों ने हाँ का वोट ही दिया है।
तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका जो एजेंडा था उसको आवाम ने जरूर पसंद किया है कि सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, लेकिन उनकी जो सीट्स थी उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं आया। 5 के लगभग उनके लोग कामयाब हुए हैं। इससे पता चलता है कि वो इंतखाबी सियासत में नए हैं। सबसे उनकी कम उम्र पॉलिटिकल पार्टी थी। लोगों ने प्रेफरेंस दी है तजर्बाकार लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने उनके उस एजेंडे को मुस्तरद भी नहीं किया। नहीं तो ये और उसका मेजोरिटी, ये जो वोटर की मेजोरिटी एक इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसको किस तरह से आप कहेंगे कि वोटर की मेजोरिटी कि उन्होंने किसी मतलब एक होता है महज जोश से काम नहीं लिया, होश से भी यहां पर काम लिया गया? जी बिल्कुल, दोनों बातें हुई हैं। उसकी वजह यह कि अगर एक तरफ बीएनपी को वोट मिला है और जमात इस्लामी और एनसीपी को नहीं मिला, तो दूसरी जानिब उन्होंने रिफॉर्म्स के एजेंडे को मुस्तरद नहीं किया, क्योंकि रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है वो टिपिकल एनसीपी और जेआई का आइडिया है, और यूथ और स्टूडेंट यूनियंस के प्रेशर के ऊपर वो सारा कुछ किया गया था कि मुल्क के सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, आईनी कानूनी इस्लाहात होनी चाहिए, एक अपर हाउस बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स की जो टर्म है उसको लिमिट करना चाहिए। तो ये इस तरह की 70 से 80 सिफारिशात हैं जो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था। तो अब आने वाली हुकूमत 180 वर्किंग डेज में उसके ऊपर बाकायदा काम करेगी। वो कानून साज असम्बली के साथ साथ दस्तूर साजी भी करेगी, ताकि एक मजबूत बुनियाद पर वो रिफॉर्म्स हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर उनको आगे लेकर चले। अच्छा, अब ये जो उबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब की और ज़ाहिर की जो निगरां हुकूमत रादर जिसको हम जिस तरीके से ले सकते हैं, उनके जो कमिटमेंट थी इंतखाबात के हवाले से, आप समझते हैं कि एक उन्होंने बेहतर डिलीवर किया? और फिर दूसरा, ये रिवायत जो है खुद किस तरह की इसको मस्बत करार दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत मुस्बत है, और पाकिस्तान को भी इस तजर्बे से सीखने की इसलिए जरूरत है कि गुज़िश्ता 2 दिन में इलेक्शन की रात को भी उस तरह से कोई हुल्लड़बाजी, गुंडागर्दी नहीं हुई, किसी ने दूसरे पर धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। अमूमन छोटी मोटी शिकायतें तो बिल्कुल रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन अमूमन एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया दोनों जमातों ने। कहीं पर कोई कबल अज वक्त मिठाई नहीं खाई गई, कोई ढोल ढमक्का नहीं हुआ, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आने वाले रिजल्ट्स का बाकायदा इंतजार किया गया। और आज जुमे के बाद, जुमे की नमाज के बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी जो बाज़ाब्ता उनके बयानात हैं या जो प्रेस से इंटरेक्शंस हैं उनको उन्होंने किया। उससे पहले बिल्कुल वो खबरें दे रहे थे, लेकिन वो साथ ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जो नताइज हैं उनका इंतजार करना चाहिए, ताकि एक क्रेडिबल यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो गैर जानिबदार निगरां या उबूरी हुकूमत का मॉडल जो है ये काबिल तकलीद है। हमारे यहाँ तो रात 2-2:30 बजे जो है विक्ट्री स्पीच करके और जाके सो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है अगले 2 दिन तक रिजल्ट ही नहीं आते, जब आते हैं तो सब बिल्कुल पलट चुका होता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस आपने देखा होगा माजिद साहब। जी बिल्कुल, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हमारे कुछ साथी दोस्त रात को इसी पाकिस्तान के मिजाज के तहत ही वो मुख्तलिफ कैंपों में गए। इवन वो तारिक रहमान जो अब आइंदा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनकी रिहाइश गाह पे गए, लेकिन वहां पर कोई ढोल ढमक्का नहीं था, कोई खाबे नहीं चल रहे थे, कोई आतिशबाजी नहीं हो रही थी, बल्कि वो लोग क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन है इलेक्शन कमीशन की उस पर रिलाय किए हुए थे। और वो ये बात कह रहे थे कि हमें इतनी सीटों पर बढ़तरी है, इतनी पर बढ़तरी है, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे थे कि हम इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स का इंतजार करेंगे, ताकि मुल्क के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कैओस ना हो। ठीक, अच्छा, एक लास्ट बिल्कुल जरा हटके मैं ये पूछना चाहूंगा, आप ज़ाहिर के पाकिस्तान से गए और इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो एक बाहमी भाईचारा आप कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, वो क्या लेवल आपको मिला? किस तरह का रुझान वहाँ के जो बांग्लादेश की आवाम है वो पाकिस्तानियों के लिए रख रही है? और फिर जो क्रिकेट वाले मामले के ऊपर भी जनाब। जी बिल्कुल, क्रिकेट वाले मामले पर तो चूंकि वो एक रिसेंट कदम था, तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव सुनने को, और अमूमी तौर पर यहाँ पर फिजा बहुत मुस्बत है। और इसके साथ साथ वो मोहतात अंदाज में ये भी बावर करवाते हैं कि हम किसी भी मुल्क के साथ बरादराना ताल्लुकात रखने को तैयार हैं, लेकिन उसमें हमारी जो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हम किसी की कॉलोनी नहीं बनना चाहते। उनके सामने इंडिया का एक तल्ख मॉडल है कि जिसमें शेख हसीना की गवर्नमेंट में इंडिया का इन्फ्लुएंस हद से बढ़ गया था, तो इसलिए वो पॉजिटिव हैं, ओपननेस से चीजों को आगे लेके चलना चाहते हैं।
और मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहते हैं। माजी की जो हमारा एक तल्ख माजी है, उस पर बहुत कम बात करते हैं, कोई ठीक शिकवा है। शिकायत नहीं करते, बल्कि ठीक। वो कहते हैं कि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना बहुत चाहिए। बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब ढाका से इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और दुआ यही है, तवक्का यही है कि ये इलेक्शन न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक नेक शगुन साबित हों।